कल लोकसभा के बाद आज फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यसभा में ईरान जंग से बिगड़े हालात पर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा, युद्ध जिस तरह लंबा खिंच रहा है, इससे परिस्थितियां चिंताजनक हो गई है, लेकिन सरकार हर संभव कोशिशों में लगी है कि इससे होने वाली परेशानियों से निपटा जा सके। देश में तेल गैस का फिलहाल कोई संकट नहीं है। साथ ही 2 और एलपीजी से भरे जहाज हॉर्मुज स्ट्रेट पार कर भारत आने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 23 मार्च को लोकसभा में तो 24 मार्च को राज्यसभा में वेस्ट एशिया पर छाए भारी संकट को लेकर अपनी बात रखी। लोकसभा में उन्होंने इस युद्ध को बातचीत और कूटनीति के जरिए खत्म करने की बात की, तो राज्यसभा में भी उन्होंने हालात को चिंताजनक बताते हुए ईरान जंग से दुनिया के और देशों के साथ ही भारत पर भी इसके बेहद गंभीर असर की बात की। इस युद्ध ने पूरे विश्व में गंभीर ऊर्जा संकट पैदा कर दिया है। भारत के लिए भी ये स्थिति चिंताजनक है। इस युद्ध से हमारे व्यापार के रास्ते प्रभावित हो रहे हैं। वर्तमान संकट ने पूरी दुनिया की इकोनॉमी को हिला दिया है। अभी तक पश्चिम एशिया में जो नुकसान हुआ है, उससे रिकवर होने में भी दुनिया को बहुत समय लगेगा। भारत पर इसका कम से कम दुष्प्रभाव हो, इसके लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। देश में कई जगहों पर अब एलपीजी के साथ ही पेट्रोलियम के लिए लोगों को परेशान होते हुए देखा गया। हालांकि ज्यादातर जगहों पर इसके पीछे गैस या तेल खत्म होने की अफवाह ही बड़ा कारण थी। इस पर सियासत भी हो रही है। हैदराबाद में बीआरएस नेताओं ने गैस की कमी दूर करने की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। हालांकि सरकार इस समस्या को लेकर गंभीर प्रयास कर रही है। खुद पीएम ने इसे लेकर राज्यसभा में लोगों को भरोसा दिलाया। हॉर्मुज स्ट्रेट विश्व व्यापार के सबसे बड़े रूट्स में से एक है। विशेष तौर पर कच्चे तेल, गैस और फर्टिलाइजर से जुड़ा परिवहन इस क्षेत्र से बहुत बड़ी मात्रा में होता है। युद्ध के बाद से ही हॉर्मुज स्ट्रेट में जहाजों का आना जाना बहुत चुनौतीपूर्ण हो गया है। हालांकि पीएम के बयानों पर विपक्ष, खासकर कांग्रेस के राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। नहीं, हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है, दिस इज प्राइम मिनिस्टर मोदीज पर्सनल फॉरेन पॉलिसी। यू कैन सी द रिजल्ट ऑफ दिस। इट्स अ यूनिवर्सल जोक। एवरीबॉडी कंसिडर्स इट अ यूनिवर्सल जोक। Donald Trump knows exactly what Mr. Modi can do and what Mr. Modi cannot do. So, if the Prime Minister is compromised, our foreign policy is compromised. सोचना चाहिए कि हम कहते थे हम विश्व गुरु हैं, हम कहते थे कि हम ही सब पीस मेकर हैं, चाहे यूक्रेन का जंग हो, और हम आज ये स्थिति है। हालांकि पीएम ने संसद में जिन प्रयासों का हवाला दिया था, उसके असर के तौर पर ये तस्वीर सामने आई है, जिसमें हॉर्मुज स्ट्रेट से आगे बढ़ चुका भारतीय टैंकर पाइन गैस दिख रहा है। पाइन एलपीजी कैरियर सफलतापूर्वक हॉर्मुज स्ट्रेट पार कर चुका है। इंटर मिनिस्ट्रियल प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी मंत्रालय के सचिवों ने देश के हालात और सप्लाई से संबंधित पूरा अपडेट दिया है। गल्फ क्षेत्र में मौजूद सारे भारतीय जहाज और सारे भारतीय नाविक सुरक्षित हैं। पिछले 24 घंटे में कोई भी समुद्री घटना दर्ज नहीं हुई है। कल देर शाम 2 भारतीय फ्लैग वाले एलपीजी कैरियर्स, पाइन गैस और जग वसंत, इन 2 लोडेड हैं, एलपीजी लोडेड है इन दोनों पे। इन दोनों जहाज़ों ने सेफली स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पार किया और ये भारत की तरफ अग्रसर हैं। LPG, the supply of LPG is affected due to prevailing geopolitical situation, but lot of cargoes have been lined up, and no dry out has been reported at the LPG distributorships also. Although yesterday also we observed some panic booking, but the deliveries were normal.
लगभग 92 मीट्रिक टन एलपीजी लेकर आ रहे दोनों जहाजों के 26 मार्च तक भारतीय तटों पर पहुंचने की उम्मीद है। हालांकि अभी भी फारस की खाड़ी में 20 इंडियन झंडे वाले जहाज हैं, जिनके सुरक्षित भारत पहुंचने के लिए हर तरह के प्रयास किए जा रहे हैं। ईरान से जंग के बीच मंगलवार शाम पीएम मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से बातचीत की, जिसमें पश्चिम एशिया के हालात पर चर्चा के साथ ही होर्मुज स्ट्रेट को लेकर भी बात हुई है। ईरान जंग से होने वाली बड़ी क्राइसिस को पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत ने जिस तरह से अब तक मैनेज किया है, उम्मीद है जंग खत्म होने तक भारत में इससे होने वाली परेशानियां कम से कम होंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस।